सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स डेड और अलाइव, एक ऐसी फिल्म जिसने शायद सिनेमा के इतिहास में किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी सच्ची फिल्म भी जो सिनेमा के इतिहास में किसी भी प्रकार के किसी भी योगदान देने का दावा भी नहीं करती। कहानी की शुरुआत होती है जापान के इशिकारी पर्वतों में, जहां शिनोबी निंजा राजकुमारी कसुमी को एक आदमी रोकने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी राजकुमारी कसुमी के भाई राजकुमार हयाते का दोस्त है। एक खबर के अनुसार राजकुमार हयाते की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी उसकी लाश को नहीं देखा है। इसीलिए राजकुमारी कसुमी इस खबर को मानने से इनकार करती है और वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है। हयाते का दोस्त उसे किले से बाहर जाने से रोकता है। उसका मानना है कि किले के बाहर जाने से उसका भी वही हाल होगा जो उसके भाई का हुआ। आगे वो ये भी बताता है कि अगर उसने बाहर जाने की कोशिश की तो उसके सैनिक उस पर ही हमला कर सकते हैं। कसुमी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती जाती है। उसका रास्ता रोके हुए सैनिक भी उसके रास्ते से हटते जाते हैं और फिर राजकुमारी की आंखों में एक तेज रोशनी चुभती है। ये रोशनी अयाने की तलवार की है। अयाने एक सैनिक होने के साथ साथ हयाते की प्रेमिका भी थी। हयाते का दोस्त कसुमी को एक बार फिर समझाने के लिए उसका नाम पुकारता है। राजकुमारी का नाम सुनते ही सभी सैनिक नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन अयाने झुकने से पहले उसे एक बार फिर से चेतावनी देती है। कसुमी अपने हाथ की तलवार को फेंकती है और सभी सैनिकों के कंधे पर पैर रखते हुए तलवार की दिशा में दौड़ने लगती है। तलवार एक लकड़ी के ढांचे पर खूब जाती है। कसुमी उसकी पकड़ पर पैर रखकर किले की दीवार को फांद जाती है। पहाड़ पर बने किले के चारों तरफ समुद्र है। कसुमी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर बंधे बैग से मैकेनिकल पंख निकल आते हैं। कसुमी हवा में उड़ने लगती है, तभी उसके पास बूमरैंग जैसा एक यंत्र आता है जिस पर उसे डेड और अलाइव प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का न्योता आता है। और इसी के साथ हम साउथ चाइना सी में खड़ी एक लग्जरी यॉट पर पहुंच जाते हैं, जिसके डेक पर पानी में से निकलकर एक सुनहरे बालों वाली लड़की चढ़ती है। वो लड़की अपसाइड डाउन सिटअप्स कर रही होती है जब यॉट का चालक उसे आकर बताता है कि उसके पिता उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की का पिता उसे वापस आने का आग्रह कर रहा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लड़की एक प्रोफेशनल रेसलर है। लड़की के मुताबिक थी उसने रेसलिंग छोड़ दी है। लड़की की नजर यॉट की तरफ बढ़ती हुई एक स्पीड बोट पर पड़ती है और वो फोन काट देती है। यॉट की तरफ समुद्री लुटेरे बढ़ रहे हैं। उनका सरदार पूरी की पूरी यॉट को हड़पना चाहता है। उनको अपनी तरफ बढ़ता देख यॉट का चालक लड़की को मिस आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से पुकारता है। लुटेरों का सरदार लड़की को बोट छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मिस आर्मस्ट्रॉन्ग पर उसकी धमकी का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो उन्हें भागने का मौका देती है। ये सुनते ही लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और प्रोफेशनल रेसलर मिस आर्मस्ट्रॉन्ग उनका बीच दरिया में WWE कर देती है। लुटेरों के पानी में उतरते ही मिस आर्मस्ट्रॉन्ग को भी पानी में से डेड और अलाइव प्रतियोगिता का न्योता आ जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हांगकांग के एक लग्जरी होटल के रूम में, जहां एक लड़की नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है और पुलिस वालों को अपने रूम में पाती है। इंस्पेक्टर उससे एक बहुत बड़ी चोरी के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है कि चोरी मैक्स ने की है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैक्स ने उसका नाम लिया है। इंस्पेक्टर उसे आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने आया है। लड़की पुलिस वालों के सामने ही पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी शुरू कर देती है। उसकी ब्रा इंस्पेक्टर के पीछे बिस्तर पर पड़ी है और वो इंस्पेक्टर से ब्रा पकड़ाने को कहती है। मजबूर इंस्पेक्टर के पास मदद करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता, लेकिन उसकी शराफत को नजरअंदाज करते हुए लड़की उस पर हमला कर देती है, जिसके चलते बेचारे इंस्पेक्टर की बंदूक और लड़की की ब्रा हवा में उछल जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए लड़की दोनों सिपाहियों को ढेर कर देती है और इंस्पेक्टर के आगे बढ़ने से पहले बंदूक उसके हाथ में होती है, जिसके बैरल का मुंह इंस्पेक्टर की जांघों की तरफ होता है। लड़की मासूम इंस्पेक्टर पर किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाती और उसे अपनी मदद पूरी करने को कहती है। इसके बाद इंस्पेक्टर पर पिस्तौल से वार कर वो सारी नकदी लेकर वहां से भाग जाती है। होटल की लिफ्ट में लड़की को एक बहुत ही बड़े बैग वाला बुजुर्ग मिलता है। लड़की को कपड़ों की सख्त जरूरत है। लिफ्ट के लॉबी में पहुंचने पर लड़की के ऊपर बुजुर्ग का ओवरकोट होता है और बुजुर्ग सूटकेस के अंदर। लॉबी में एक शख्स लड़की का इंतजार कर रहा होता है।
लड़की होटल के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर कूदकर उसे वहां से भगा कर ले जाती है। रास्ते में दोनों लड़कियों की तरह अब क्रिस्टी को भी डेड और अलाइव का न्योता मिलता है और हमें पता चलता है कि वो एक असैसिन और बहुत बड़ी चोर है।